सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल सक्सेना सीपी क्लासेस को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारा लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सक्सेना सीपी क्लासेस में। दोस्तों, मेरा नाम है चंद्र प्रकाश और मैं जो है रिवीजन क्लास पेपर से पहले पेपर आप लोगों के सामने फोर्थ सेमेस्टर का लेकर के हाजिर हो गया हूं। हर रात 8 बजे मैं आप लोगों के साथ लाइव जुड़ता हूं। तो जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं, आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। और यकीन मानिए, यही से क्वेश्चन फंसेगा और नहीं फंसा तो जिंदा जला देना। ऐसा आप लोगों ने थंबनेल में देखा ही होगा। तो मेरे दोस्तों, बस मैं यही कहूंगा कि विश्वास करना, यकीन करना, हिंदुस्तान में झंडा गाड़ के रख दोगे तुम। सक्सेना सीपी क्लासेस के शेर और शेरनी हो, फोड़ के रख दोगे और फाड़ के रख दोगे। और हां, पेपर की खोपड़ी में छेद भी करके रख दोगे, क्योंकि जीत ही है 25 में 25 लाने की। चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। और आज के सामने आज का जो पहला क्वेश्चन है, कह रहा है निम्न समीकरणों को हल करो। ये कह रहा है कि समीकरण दिया है, इसको आप लोगों को हल करना है। तो चलिए, इस समीकरण को मैं सॉल्व कर लेता हूं। इसको एक समीकरण नंबर 1 मान लेता हूं, इस समीकरण नंबर इसको 2 मान लेता हूं। इसको सॉल्व करने की मैंने आप लोगों को 2 विधियां बताई थी। एक और विधि है वज्र गुणन विधि, जो आप लोगों के सिलेबस में नहीं है, तो मैंने उसको नहीं बताया है। 2 विधि, एक प्रतिस्थापन विधि और एक होती है आप लोगों की विलोपन विधि। तो इसमें कोई बाउंडेशन नहीं लगाया है कि प्रतिस्थापन विधि से करना है कि विलोपन से करना है। तो चलिए हम लोग किसी विधि से सॉल्व कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, ऐसा करते हैं कि इसका एक पक्ष को क्या कर लेते हैं, बराबर कर लेते हैं। ठीक है। अब जैसे देखिए, यहां पर 3y है, यहां पर 2y है। ठीक है। दोनों का पक्ष बराबर नहीं है, तो ऐसा करिए, आप ध्यान रखिएगा। जब ऐसा कंडीशन आ जाए, देखिए एकदम आप लोगों को एक जबरदस्त तरीका मैं बता रहा हूं, एकदम अचूक रामबाण तरीका। बस दोनों को बराबर कर लेना। देखिए, इसमें ये दोनों में बराबर है, इसमें ये दोनों बराबर नहीं है। कुछ भी मत करिए, इन दोनों का लॉस ले लीजिए। क्या ले लीजिए मेरे दोस्तों, कुछ भी मत करिए। इसको अगर बराबर है करना है तो इसका लॉस ले लीजिए, इसको बराबर करना है तो इसका लॉस ले लीजिए। तो 3 और 2 का, किसका, 3 और 2 का आप लॉस निकालिएगा तो 2 से कटेगा तो आपका देखिए 3 और 1 आ जाएगा। फिर 3 से कटेंगे तो आपका 1 आएगा। 3 दूना के 6, कितना आपका आ गया, 6। अब 6 बनाना है। कितना बनाना है हमको, 6 बनाना है, क्योंकि इन दोनों को हमको क्या करना है, 6 बनाना है। तो क्या करना पड़ेगा, आप जरा समझिएगा। तो अब आपको फर्क पड़ता है कि हमको करना क्या पड़ेगा। तो 6 बनाने के लिए इसमें कितने का गुणा करना पड़ेगा, नहीं पता है तो क्या करिए, 6 में क्या करिए, 3 का भाग दे दीजिए। तो 3 दूना के 6, कहने का मतलब 2 आया। तो समीकरण 1 में तुरंत कर लीजिए कि समीकरण 1 में किससे गुणा करने पर, भाई 3 से भाग। यहां कितना है, 3 है, और हमको बनाना कितना है, 6 बनाना है। इन दोनों का लॉस लिए तो कितना है, 6। हमको इसको भी 6 बनाना है और इसको भी 6 बनाना है। तो इसको 6 बनाने के लिए हमको कितने का गुणा करना पड़ेगा, तो जो यहां पर है 3 है यहां पर, तो 3 का क्या करिए, भाग दे दिया। आया कितना, 2। तो समीकरण 1 में किससे, 2 से, समीकरण 1 में 2 से, तथा समीकरण 2 में, अब समीकरण 2 की बात आई, समीकरण 2 में कितना है, 2 है। अब हमें बनाना कितना है, 6। और 6 में हमको बनाना है तो किसका हम भाग देंगे, 2 का भाग देंगे। 2 3 के 6, कितना आया, 3 आया। जब 3 आया तो समीकरण 2 में किससे गुणा करेंगे, 3 से गुणा करने पर इतना काम करिए। अब समीकरण 1 में 2 से गुणा करेंगे तो सिर्फ इसमें नहीं, पूरे में 2 से गुणा करना है। किसमें करना है, पूरे में 2 से गुणा करना है। तो कहने का मतलब समीकरण 1 में, मतलब यहां पर ऐसे समझ लीजिए कि 2 का गुणा इसमें इधर भी और इधर भी 2 से गुणा करना पड़ेगा। जब गुणा करेंगे तभी, क्योंकि ऐसा करिए कि इसके मान पर भी प्रभाव ना पड़े। देखिए 2 से अगर काटेंगे कट जाएगा, इसके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब 2 का गुणा करेंगे तो 2 दूना कितना आ जाएगा आपका, देखिए 4x। अब देखिए माइनस का चिन्ह है, माइनस। 3 का 2 में गुणा करेंगे, 3 दूना कितना हो जाएगा आपका, 6x, बराबर 13 का 2 में गुणा करेंगे, 13 दूना के 26, कितना आ गया, 26 आ गया। ठीक है मेरे दोस्तों। अब देखिए समीकरण 2 में हमने कितना किया, कितने का गुणा करने के लिए कहा था, 3 का। चलिए यहीं पर कर लेते हैं भाई। 3 का इधर भी गुणा करेंगे और 3 का दोनों पक्ष में करेंगे, क्योंकि 3 से अगर 3 को हम काटेंगे तो इसके मान पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो 3 से गुणा करेंगे, देखिए 7 3 का कितना होगा आपका, 21x, माइनस है माइनस। 3 का 2 में गुणा करेंगे तो कितना होगा, 3 दूना के 6, सॉरी यहाँ पर x नहीं y होगा, क्या होगा, y है। यहाँ पर 6y बराबर 20 दिया, कितना हो जाएगा आपका, 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों,
60 हो जाएगा। इसके बाद आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है। देखिए दोनों का चिन्ह समान है, अगर काटना होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो हम घटाने पर यहाँ लिख देते हैं, देखिए बगल में आप लिख सकते हैं, देखिए घटाने पर, घटाने पर जब घटाएंगे देखिए तो ये चिन्ह क्या है, यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ पर माइनस का चिन्ह है तो क्या होगा आपका प्लस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो क्या होगा आपका माइनस हो जाएगा। तो 6y से आपका 6y कट जाएगा, क्या होगा 6y से 6y कट जाएगा। यहाँ देखिए -21x है, यहाँ पर कुछ नहीं प्लस का 4x है। अब बताइए जरा बताइए कि 21 में से 4 घटेगा तो कितना आएगा, -4 है, यहाँ +4 है, तो 21 में से 4 पे जाएगा तो कितना होगा -17, कितना आएगा -17x बराबर। अब 60 में से आपको 26 घटाना है तो कितना होगा देखिए, क्योंकि इसी में से घटाएंगे सिर्फ माइनस लगा देंगे, तो 10 में से 6 गया आपका 4 और यहाँ पर 5 आएगा, 5 बचेगा तो 5 में से 2 गया आपका 3, माइनस का 34। तो देखिए माइनस से तो आपका माइनस कट गया, तो x का मान ज्ञात करना है, तो x बराबर कितना होगा आपका 34/17, तो 17 दूना बराबर कितना आ गया 2। x का मान कितना आया 2 आया, x का मान कितना आया 2 आया। तो x का मान उठा करके चाहे तो समीकरण 1 में रख दीजिए और चाहे समीकरण 2 में रख दीजिए, आपका y का मान आ जाएगा। चलिए हम लोग रख लेते हैं। देखिए सिर्फ मैं यहाँ पर समझाने के लिए किया हूँ, यहाँ पर आप मत करिएगा, यहाँ पर ये चीज हमें यही रख दें, मैंने गुणा करके देखिए यहाँ पर लिखा है, ठीक है, ये समझाने के लिए। तो हम क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब समीकरण 1 में रखेंगे x का मान तो क्या है देखिए 2 गुणते, ये देखिए x का मान निकालें तो कितना आया आपका 2 माइनस का 3y बराबर हो जाएगा आपका 13। अब देखिए माइनस का 3y बराबर हो जाएगा देखिए 13, यहाँ 2 दूना कितना होगा 4, जब इधर जाएगा तो होगा माइनस का 4, तो -3y बराबर कितना होगा 9 होगा, कितना होगा 9, तो y बराबर कितना होगा देखिए -9/3, तो 3 3 का 9, तो y का मान कितना आ जाएगा -3, कितना आएगा मेरे दोस्तों, y का जो मान आएगा आपका -3 आ जाएगा और x का मान 2 आ जाएगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, घबराइएगा नहीं, करके आइएगा, घबराइएगा नहीं, आप क्या करिएगा करके आइएगा। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब दोस्तों ध्यान रखिएगा कि इस क्वेश्चन में देखिए कह रहा है कि निम्न सारणी में 40 छात्रों की आयु वर्षों में दी गई है, माध्यिका ज्ञात करिए। आज तक आप लोग बहुत किए होंगे, लेकिन ध्यान देना, दिमाग में बैठा लेना मेरे भाई, मैं वादा करता हूं कि यदि ना समझ में आया, आज के बाद यदि माध्यिका निकालना अगर नहीं आया तो मेरा वीडियो मत देखना, ये मैं आप लोगों से पूरी प्रॉमिस कर रहा हूं, बस देख लो, वादा करता हूं कि अगर भूल गए तो फिर कहना, चाहे जैसा भी माध्यिका आ जाएगा खुद से निकालोगे और सेकंडों में आंसर निकाल लोगे, ये मेरा दावा है। चलिए शुरू करते हैं। क्या कर दिया था आपका, देखिए आयु दिया था जो आप लोगों का, इसमें आप लोगों का दिया है आयु दिया है और छात्रों की संख्या दिया है। आयु कितना दिया है देखिए 10, कितना है 10 वर्ष की आयु के छात्रों की संख्या कितनी है 4 है। इसके बाद 12 वर्ष की आयु के छात्रों की संख्या कितनी है 8 वर्ष है। इसके बाद 14 वर्ष की आयु के छात्रों की संख्या कितनी है 12 है। इसके बाद 16 वर्ष की आयु वाले की संख्या कितनी है 6 है। और 18 वर्ष की आयु के छात्रों की संख्या कितनी है 10 है। तो ध्यान रखिए मेरे दोस्तों, यही तो खेल है और यहीं पर आप लोगों का जादू है, समझिएगा, यही दिया है। और इसके बाद हम लोग निकालते हैं संचयी बारंबारता। क्या निकालते हैं संचयी बारंबारता, क्या निकालते हैं संचयी बारंबारता निकालते हैं। अभी आपको समझाएंगे भी कि संचयी बारंबारता क्यों निकालते हैं। पहले सॉल्व करने का तरीका देखिए। सबसे पहले देखिए क्या लिखा है यहाँ पर 4, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर 4 लिख लेते हैं। इसके बाद क्या करते हैं 4 में 8 को जोड़ लेते हैं, तो 8 को 4 में जोड़ेंगे तो कितना आपका आएगा 12। फिर 12 में 12 जोड़ेंगे तो कितना आपका आएगा 24। फिर 24 में 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा आपका 30, और 30 में 10 जोड़ेंगे तो कितना होगा आपका 40। कुल योग कुल कितना आपका आ गया 40। तो n होता है, क्या करते हैं देखिए, जब n होता है n बराबर 40 क्या है आपका सम है, n बराबर 40 क्या है आपका सम है। तो हम लोग माध्यिका का फॉर्मूला लगाते हैं क्या n बटा के, देखिए सम के लिए माध्यिका का फॉर्मूला क्या होता है देखिए, माध्यिका बराबर n बटा के 2 वहां पद प्लस n बटा के 2 प्लस 1 वहां पद,
अब पूरा के बटा हम क्या करते हैं 2 करते हैं। अभी रुकिएगा रुकिएगा, पहले इसको समझिएगा, इसके बाद आप लोगों को बताते हैं कि कैसे क्या बनता है। देखिए n का मान है, देखिए 40 है, 40 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा आपका 20वां पद। कौन सा पद आएगा 20वां पद। अब प्लस n में 2 का भाग देंगे तो 20 और प्लस 1 21वां पद। कौन सा 21वां पद। और उसमें क्या करते हैं 20 का भाग 2 का भाग देते हैं। अब हमको ढूंढने में दिक्कत होती है, क्या दिक्कत होती है कि 20वां पद कौन सा होगा और 21वां पद कौन सा होगा। हम आपको बता देते हैं कि 12 के बाद 24 तक जो आपका आएगा संख्या कौन सी होगी 14 होगी। कौन सी होगी 14 होगी। तो 20वां पद और 21वां पद 14 ही 14 होगा। तो 14 और प्लस 14 बटा के 2 तो आपका होगा देखिए 28 बटा के 2 भाग कर देंगे तो आपका माध्यिका कितना आएगा 14 आ जाएगा। कितना आएगा 14 आएगा। और ये 14 ही क्यों आएगा आप समझिएगा। यहां क्या कह रहा था कि 10 वर्ष के जो छात्रों की संख्या कितनी है 4 है। कितनी है 10 वर्ष के जो छात्र हैं उनकी जो संख्या कितनी है 4 है। अगर इसको मैं खोल करके लिखूं तो इस तरीके से लिखाएगा देखिए 10 10 10 10 ये हो गया। देखिए क्योंकि बोल रहा है कि आयु कितनी है 10 वर्ष है, उस छात्रों की संख्या कितनी है 4, तो मैंने छात्रों को लिख दिया 1 2 3 4 4 छात्र हैं जिनकी उम्र कितना है 10 साल है। समझ में आया। अब आगे देखिए कितना है 12 साल के उम्र के छात्रों की संख्या कितनी है 8 है। तो मैं लिख लेता हूं देखिए 12 12 12 12 12 1 2 3 4 5 6 7 8 इतना लिख लिया। यहां तक लिख लिया समझ में आया। अब देखिए 14 वर्ष के छात्रों की संख्या कितनी है 12 है। तो फिर मैं करूंगा कितनी है 12। तो देखिए करेंगे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कितना है 12 है। और 16 वर्ष के छात्रों की संख्या कितनी है 6 है। तो 16 वर्ष के कितने हैं देखिए 1 2 3 4 5 6। इसके बाद कितना है 18 वर्ष के छात्रों की संख्या कितनी है 10 है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और कुल हम क्या करते हैं गिन लेते हैं। अरे जब ऐसे आता है तो मैंने बताया कुल पद लिख लीजिए, जोड़िए तो कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 क्या करते हैं 40 आ गया। तो जब 40 सम हो जाता है तो हम क्या करते हैं कि ये वाला फार्मूला लगाते हैं। या फिर मैंने आप लोगों को बताया था कि इसके ठीक बीच वाली संख्या देख लेना कौन सी आएगी। तो अगर इसमें सम है तो क्या है देखिए 40 पद है, सम है तो 19 तो इधर से हट जाएगा। गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 यहां तक तो इधर हो जाएगा। और यहां तक इसके बाहर देखिए इधर भी 19 होगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 इधर आ गया। अब बचती है ये दो संख्याएं कौन सी 14 और 14 और इसी के बीच वाली जो संख्या होगी वही तो माध्यिका होगी। तो इन दोनों को जोड़ करके 2 का भाग ज्ञात कर लीजिए, वही क्या हो जाता है माध्यिका होता है। ट्रिक मैंने बताया था। अब जरा बात करते हैं कि ये जो है 14 प्लस 14 ही क्यों आया। अब अगर आप करेंगे देखिए तो 20वां पद प्लस 21वां पद क्या होता है। देखिए 4 तक जो संख्या थी भाई 10 उम्र वाले ही थे। देखिए 1 2 3 4। इसके बाद मैं बता रहा था कि 4 से लेकर के कहां तक 12 तक। कहां तक 12 से, मतलब कि 4 के बाद कौन से 5 से लेकर के 12 तक उम्र के कौन से लोग होंगे 12 वाले होंगे। देखिए 5 से देखिए 1 2 3 4 देखिए अब 5 से देखिए 12 आ रहा है 5 देखिए 4 तो हो गया। देखिए 5 6 7 8 9 10 11 12 5 से 12 तक में कौन से लोग आ रहे हैं 12 वर्ष की उम्र वाले लोग आ रहे हैं। कौन से आ रहे हैं 5 से 12 वर्ष की उम्र के लोग किस में आ रहे हैं देखिए 10 वर्ष में। अब 12 के बाद क्या आता है देखिए 13 से लेकर के कहां तक 24 तक। 13 से 24 तक देखिए 13 के बाद से 24 तक में कौन से उम्र के लोग आएंगे 14 तक में आएंगे। कौन से 14 तक में देखिए 13 से 12 तो यहां तो हो गया था। देखिए 13
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और देखिए 21वां पद और 20वां पद और 21वां पद इसी में आएगा क्या 20, 21, 20, 21 यही आ रहा है क्या दोस्तों। और यही देखिए 20, 21, 14 प्लस 14 में 2 का मैंने भाग दे दिया। समझ रहे हैं, कुछ भी नहीं है, ये बहुत ही आसान है। 10 कितनी बार 4 बार, इसलिए हम लोग दोस्तों संचयी बारंबारता निकालते हैं कि पता चल जाता है कि 4 का 5 से 12 तक अगर आ गया, 5 के बाद जो नंबर आया इसका मतलब देखिए 12 के बाद जो 13 आ गया, अगर इसका मतलब कि 13 से लेकर के 24 तक किसमें आएगा आपका यहां तक, 24 के बाद जो 25 नंबर आ गया मतलब 25 से लेकर के 30 तक किसमें, इसमें 40 तक। यकीन नहीं है तो मैंने पूरा खोल करके देख कर दिया है, देख करके कर लेना, आसान तरीके से आप लोग कर लेंगे। ये तो संख्याओं का कह दिया कि 10 लोग 4 बार थे तो ये दिखा दिया कि देखो 10 लोग 4 बार है तो 10 लोग कितनी बार 4 बार, 12 लोग कितना बार 8 बार, 14 लोग कितनी बार 12 बार, 16 लोग कितनी बार 6 बार, 18 लोग कितनी बार 10 बार। यही निकालते हैं मेरे दोस्तों। और यदि आप लोगों का समांतर माध्य कर देता है तो हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों का गुणा करते हैं। क्यों गुणा करते हैं, क्योंकि हम तो पढ़े थे आप समांतर माध्य में कि पदों का योग बटा के पदों की संख्या। अरे तो 10 कितनी बार 1 2 3 4 जोड़ो 10 10 20 10 30 10 40, तो यहां निकालते हैं सिग्मा एफएक्स निकालते हैं। देखो यहीं पर समांतर माध्य निकालना भी सिखा देते हैं। समांतर माध्य निकालेंगे तो इसका गुणा करते हैं। काहे गुणा करते हैं समझिए कि 10 10 20 10 30 10 40, अरे 10 जब 4 बार है तो 10 का हम 4 में गुणा कर देंगे तो क्या 40 नहीं आ जाएगा। 12 कितनी बार है, 12 कितनी बार है 8 बार, गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8, 12 कितनी बार है 8 बार है तो 12 8 कितना होगा 96 हो जाएगा। 14 कितनी बार है 12 बार, 12 चौके 48 के 8 हासिल 4, 12 एक कम 12 और 4 कितना 16। 14 कितनी बार है 6, 16 कितनी बार है 6 बार, तो कितना हो जाएगा 16 कितनी बार है 6 बार, 16 छक्के कितना हो जाएगा आपका 96। 18 कितनी बार है 10 बार 180। इसका पूरा का जोड़ करके कितनी संख्याएं हैं 40 में भाग देंगे। पूरा का जोड़ लीजिए जितना भी आएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं सिग्मा एफएक्स आया, उसका 40 में भाग दो, वही तो समांतर माध्य आ जाता है। तो ध्यान रखना, ये समझ लीजिए कि उम्मीद नहीं मुझे पूरा विश्वास है कि ये बात आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से आ गई होगी। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अब तक अब अगर क्वेश्चन आएगा तो ये बताओ कि सही में आप लोग कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, कमेंट करके जरूर बताना। और अच्छा लगा तो जरूर लाइक करना, और नए होइएगा तो और लोगों को जोड़ने का प्रयास करिएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए कि 4 cot स्क्वायर 45 अंश माइनस सेक स्क्वायर 60 अंश प्लस साइन स्क्वायर 30 अंश का मान ज्ञात करिए। मैंने बताया ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाए तो आंख मूंद लेना और मान भी निकालना आप लोगों को सिखा दिया था। क्या करेंगे, देखिए 4 है गुणुत्ते cot 45 अंश का मान कितना होता है। अगर नहीं पता है cot का तो साइन, भाई cot थीटा बराबर क्या होता है cos थीटा बटे साइन थीटा, तो इसका मान कितना आएगा 1 आएगा, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे माइनस सेक स्क्वायर 60 अंश। कितना मेरे दोस्तों सेक स्क्वायर 60 अंश। अरे सेक स्क्वायर 60 अंश का मान नहीं पता है तो पता तो है ना, सेक 60 अंश बराबर 1 बटा के cos 60 अंश कर लो, क्योंकि ये इसके दोनों क्या होता है बराबर होता है। अब तो पता होगा कि 1 बटा के cos 60 अंश का मान कितना होता है 1 बटा के 2 होता है। कितना होता है 1 बटा के 2 होता है। तो ये ऊपर जाएगा तो आपका आएगा 2, कितना आएगा आपका 2 आ जाएगा। तो यहां पर होगा देखिए 2 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 30 अंश। साइन 30 अंश का मान कितना होता है 1 बटा के 2, कितना होता है 1 बटा के 2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब देखिए हो जाएगा, देखिए 4 गुणते 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 1 और माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा आपका 4 प्लस 1 बटा के 2 का होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर ही रहने दो। 4 एकम 4 माइनस 4 अब प्लस इसको करेंगे, देखिए भैया a बटा के b के पावर अगर n होता है तो a के पावर भी n हो जाता है और b के पावर भी n हो जाता है। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 1 ही होगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा। इससे देखिए आपका ये कट गया, आपका आया कितना 1 बटा के 4, और यही क्या होगा आप लोगों का आंसर हो जाएगा। यकीन है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा मेरे दोस्तों। तो चलिए एक और क्वेश्चन को करते हैं दोस्तों। एक और क्वेश्चन है, देखिए कि एक घनाभ की माप 98 सेंटीमीटर गुणित 42 सेंटीमीटर गुणित 18 सेंटीमीटर है। इसके आयतन के बराबर आयतन वाले घन की भुजा ज्ञात करिए। जरा समझिएगा, ऐसा ही क्वेश्चन घुमा करके अगर आ जाएगा तो बहुत लोग कहेंगे आउट ऑफ सिलेबस है। अरे ससुरा, जब सिलेबस में ये है घन घनाभ है तो ये सिलेबस का ही क्वेश्चन है। समझिएगा कैसे होगा, हम बना लेते हैं एक ये आपका घनाभ बना लेते हैं। ठीक है, क्या बना लेते हैं एक घनाभ बना लेते हैं।
समझिएगा, इस क्वेश्चन को ऐसा समझाएंगे ना कि जिंदगी में अगर भूल गए तो फिर कहना मेरे दोस्तों। चलिए समझिए, क्या बोल रहा है कि एक घनाभ की माप 98 सेंटीमीटर। माप का मतलब क्या है? अगर घनाभ का, ये घनाभ में क्या हो सकता है? या तो लंबाई होगा, या तो चौड़ाई होगा, या तो ऊंचाई होगा, इससे ज्यादा और तो कुछ हो नहीं सकता है। तो ये देखिए 3 दिया है, इसका मतलब ये आपका लंबाई दिया है। क्या दिया है? ये आपका 98 लंबाई दिया है। चौड़ाई कितना? 42, ये मान लेते हैं आपका 42 दिया है। और ऊंचाई कितना दिया है? 18 सेंटीमीटर दिया है। यही दिया है। अरे जैसे हम बोलते हैं कि आपका कमरा कितने का है, तो आप बोलते हैं 4x3 का है, तो इसका 4x3 का मतलब 4 लंबाई 3 चौड़ाई। तो हम पूछेंगे, अगर कोई आपसे पूछ देता है कि आपका कमरा कितने बाई कितने का है, तो कोई कहता है 12x16 का है, कहता है कि नहीं कहता है मेरे दोस्तों। लेकिन माप अगर कह देगा, जैसे कोई पूछेगा कि कमरे की माप क्या है, तो आपको बताना पड़ेगा 12 लंबाई 16 भाई 12 लंबाई 10 चौड़ाई और 7 ऊंचाई या 11 ऊंचाई, तो उसे बोलेंगे 16 गुणुत्ते 12 गुणुत्ते 14, जो भी। अगर 16 लंबाई होगा 12 चौड़ाई होगा तो उसे 16 गुणुत्ते 12 गुणुत्ते 14 बोलेंगे। तो उसी तरीके से बोल रहा है घनाभ की जो माप है 98 गुणुत्ते 42 गुणुत्ते 18 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है इसके आयतन के बराबर आयतन वाले घन की भुजा ज्ञात करिए। कहने का मतलब यदि इसी को काट पीट करके यदि मैं एक घन बनाऊं, क्या बनाऊं? घन बनाऊं, लेकिन इसके आयतन में कोई परिवर्तन न हो, तो आयतन में परिवर्तन करने के लिए भैया लंबाई कुछ कम करना पड़ेगा। मतलब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों को क्या करना पड़ेगा? हमको बराबर करना पड़ेगा। तो जो प्राप्त होगा वो क्या होगा? देखिए कि भैया घन की भुजा ज्ञात करना है, तो क्या होगा आपका? देखिए घन का आयतन, इससे प्राप्त जो भाई घन बनेगा, भाई इसी को मान लेते हैं किसी भी तरीका से हम चेंज करके एक घन बना देते हैं। क्या बनाते हैं मेरे दोस्तों? एक घन बना देते हैं। ये देखिए ये आपका घन हो गया। अब मान लेते हैं इसकी लंबाई भी x है, चौड़ाई भी x है और ऊंचाई भी x है। तो इसी को तोड़ मरोड़ करके जब ये बनाया गया है, तो क्या इसका आयतन में कोई चेंजिंग होगा? नहीं चेंजिंग होगा ना। तो हम कह सकते हैं कि इसका जो आयतन होगा वही आयतन इसका होगा। होगा कि नहीं दोस्तों? तो मैंने क्या लिख रहा हूं? घन का आयतन बराबर घनाभ का आयतन। किसका? घनाभ का आयतन। तो घन का आयतन मैंने भाई भुजा क्या माना? x है, तो x भुजा माना, तो घन का आयतन क्या होता है? भुजा के घाती, तो x का क्यूब बराबर घनाभ का आयतन, तो वही लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। तो यही क्या होगा? देखिए 98 गुणित 42 गुणित 18 हो जाएगा। तो x का क्यूब है, तो x बराबर x क्या है? भुजा। तो इसको क्या निकालना है? इसका देखिए क्यूब करेंगे तो देखिए हो जाएगा 98 गुणित 42 गुणित 18। इन सब का हमें क्या निकालना है? घन मूल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है मेरे दोस्तों? घन मूल ज्ञात करना। जब घन मूल ज्ञात करने के लिए हमको कितने का पेयर बनाना पड़ता है? 3 का। तो अब 98 का अगर गुणनखंड आप करेंगे, चलिए मैं कर लेता हूं। तो देखिए 2 से करेंगे तो देखिए 4 दूना के 8, 9 दूना के 18, फिर 7 से काटेंगे तो हो जाएगा 7, फिर 7 से काटेंगे तो आपका 1 आएगा। तो 98 को काटेंगे, पहले तोड़ लीजिए 2 गुणित 7 गुणित 7 अभाज्य गुणनखंडों में। 42 को तोड़ेंगे, देखिए आप 42 को अगर तोड़ेंगे तो 2 से तोड़ेंगे तो आपका 21 आएगा। फिर ये किससे कटेगा? 3 से कटेगा तो आपका 7 आएगा, फिर 7 से कटेगा तो 1। तो ये क्या हुआ? 2 गुणित 3 गुणित 7 हुआ। और इसी तरीके से अगर आप 18 को तोड़ेंगे तो 2 गुणित 3 गुणित 3 होगा। 3 3 9 दूना के 18। और इसको अच्छे तरीके से अगर मैं लिखूं तो इसको ऐसे लिख सकता हूं मेरे दोस्तों 3। अब देखिए ये 2, एक यहां पर है, एक यहां पर है, एक यहां पर है, तो एक साथ लिख लीजिए 2 गुणित 2 गुणित 2। 3 कितनी बार है? देखिए 1 2 3 बार है। 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 7 कितनी बार है? देखिए 1 2 और एक साथ यहाँ पर है 3, तो 7 गुणित 7 गुणित 7। 3 3 का क्या करिए? पेयर बना लीजिए, 1 3 1 3 1 3। तो घनमूल में क्या होता है? देखिए यहाँ बोल रहा है, सीधे कह रहा है कि 3 का पेयर बनाओ। तो जब हम बाहर निकालेंगे तो x बराबर 1 2 ये बाहर आ जाएगा, 1 3 आपका ये इधर बाहर आ जाएगा और 1 7 आपका इधर आ जाएगा। तो 7 3 का 21 दूना 42, कितना होगा? 42 सेंटीमीटर। कितना होगा मेरे दोस्तों? 42 सेंटीमीटर होगा। किसका? जो इसको बना करके एक नया जो हम घन बनाएंगे तो उस घन की प्रत्येक जो लंबाई होगी कितनी होगी? 42 सेंटीमीटर होगा। और ध्यान दीजिएगा अगर इसका आयतन ज्ञात करेंगे तो जो इसका आयतन होगा वही उसी के बराबर आएगा। इन तीनों का गुणा कर लीजिएगा, जो माने आएगा 42 का 3 बार गुणा कर दीजिएगा, 42 गुणित 42 गुणित 42। अगर वही मान आ गया तब तो हमारी सवाल सही है, और यही नहीं आया तो सवाल गलत है मेरे दोस्तों। तो आज हम लोग इतने ही क्वेश्चन करते हैं। क्यों?
क्योंकि आप सभी के जो आपके छोटे भाई हैं, आपके जो सहपाठी हैं जिनका एकाक विषय में बैक लग गया है, वो लोग बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर बना दीजिए वीडियो। तो मेरे दोस्तों, उनके लिए आप लोग सिर्फ एक दिन और मेहनत कर दीजिए, थोड़ा सा छोटी मैं वीडियो बना रहा हूं। इसके बाद धुआंधार और लगातार क्लास लेंगे और जबरदस्त 25 में 25 आप भी लाएंगे। तो उनका जो है इस समय थोड़ा सा मुझे हेल्प करने के लिए थोड़ी सी आप लोगों की वीडियो छोटी बनानी पड़ रही है। तो यदि वीडियो पसंद आई होगी तो एक एक अपने साथियों को बताना, और यहां पर अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो मुझसे बताना मेरे दोस्तों। अगले वीडियो में मैं हर एक चीज का ऐसा कॉन्सेप्ट आप लोगों को लाऊंगा, एक अलग बता दूंगा कि आपका दिमाग में वो बैठ जाएगा और आपका निकलेगा नहीं, और तब आप 25 में 25 लेकर के आओगे और कहोगे कि पेपर की खोपड़ी में छेद करके रख देंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, तो इस वीडियो की समाप्ति करते हैं। धन्यवाद।